नमस्कार दोस्तों, द पॉलिटिकल मंत्रा के इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आपको फ्रिंज की पूरी स्टोरी बताएंगे जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। फ्रिंज जो वेब सीरीज है एक मल्टीवर्स एंड टाइम ट्रेवल पे बेस्ड जो है एक वेब सीरीज है। इसको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ज़रूर देखें। तो इसको समझने के लिए पहले आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। फर्स्ट वन इज फर्स्ट यूनिवर्स, सेकेंड यूनिवर्स and third one is observer from like advanced generation. So there are 3 timelines and the main character जो है इसमें एक है वाल्टर बिशप, सेकेंड उनके सन जो है पीटर बिशप, थर्ड है ओलिविया, फोर्थ है डॉक्टर विलियम बेल एंड अगेन डेविड रॉबर्ट जोन जो डॉक्टर विलियम बेल का कलीग होता है। इसमें जो मेन गेम होता है वो डॉक्टर विलियम बेल का ही होता है एंड लास्ट में ऑब्जर्वर का होता है। तो कहानी स्टार्ट ऐसे होती है कि कहानी शुरू होने से पहले कहानी का मेन स्टार्ट ये है कि डॉक्टर विलियम बेल के लड़के पीटर का जो है तबीयत खराब होता है एंड उसका क्योर जो है फर्स्ट यूनिवर्स में जो है डॉक्टर वाल्टर नहीं पा पाते हैं एंड उनके पास बट एक एबिलिटी होता है कि वो दूसरे यूनिवर्स में देख सकते हैं थ्रू अ मिरर। तो वहाँ पे देखते हैं कि दूसरा जो वाल्टर है उन्होंने क्या है कि उसका क्योर फाइंड कर लिया, बट जिस टाइम वो एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है उसी टाइम जो ऑब्जर्वर है, एक का नाम है सितंबर, जो वो वहाँ पे आ जाता है वो मोमेंट विटनेस करने के लिए एंड उस मोमेंट के कारण वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। दैट्स वाई वो उस टाइम क्योर जो है नहीं खोज पाते हैं, मतलब वो मिस कर देते हैं एंड जो फर्स्ट यूनिवर्स के वाल्टर है ये देख रहे होते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं एंड उनका बेटा जो अभी मर चुका था वो दूसरे यूनिवर्स में भी उसका डेथ होने वाला था। तो उन्होंने क्या किया कि उनके पास एबिलिटी होता है कि वो दूसरे यूनिवर्स में जा सकते हैं। तो उन्होंने वो अपना कैपेबिलिटी का जो है यूज किया एंड वो दूसरे यूनिवर्स से जो है डॉक्टर वाल्टर के जो लड़के को है वो उठा ले आए, मतलब अपने यूनिवर्स में उसको ठीक करने के लिए। तो जब ला रहे थे तो जब अपने फर्स्ट यूनिवर्स में सेकंड यूनिवर्स से आए तो वहाँ पे एक लेक में जो है पानी का लेक था, उसमें वो डूबने लगे दोनों लोग। तो वहाँ पे आके जो है ऑब्जर्वर ने सितंबर ने उन लोगों को बचाया एंड बचाते टाइम डॉक्टर वाल्टर से जो फर्स्ट यूनिवर्स के थे उनसे बोला कि द बॉय इज इम्पॉर्टेंट। जब वो बोला था तो वो रेफर कुछ और कर रहा था, एक एक्चुअली सितंबर का वही एक लड़का हुआ था, वो आपको लास्ट में पता चलेगा 5th सीजन में तो कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो वो बोलता है बट वाल्टर को समझ में आता है कि मतलब पीटर इज इम्पॉर्टेंट। सो उसके बाद पीटर को ले आते हैं वो लोग, पीटर का क्योर होता है, पीटर ठीक हो जाता है, बट पीटर को ठीक मतलब क्लियरिटी ये नहीं होता है। पीटर को यही बताया जाता है, एक तरह से माइंड वॉश कर दिया जाता है कि वो फर्स्ट यूनिवर्स का है, उसको रियलिटी पता नहीं होती है। तो इस तरह से कहानी चल रही होती है एंड जब ये दो यूनिवर्स को क्रॉस करते हैं फर्स्ट यूनिवर्स के डॉक्टर वाल्टर, तो उसके कारण यूनिवर्स के फैब्रिक में जो है नुकसान पहुंचता है, जिसके कारण बहुत सारे अनवांटेड जो है घटनाक्रम होने लगते हैं एंड जो ये घटनाक्रम हो रहा होता है तो सेकंड यूनिवर्स का जो वाल्टर है वो इस वाले फर्स्ट यूनिवर्स के वाल्टर को इसका दोषी मानता है। इसके कारण वो बहुत सारी जो है अपने लोगों को इधर भेज के एंड उल्टे सीधे काम जो करने के लिए वो बोलता है। तो इस टाइप का टाइमलाइन चल रहा होता है एंड क्या होता है कि इसी बीच में फर्स्ट यूनिवर्स के जो वाल्टर हैं उनकी जो वाइफ है यानी पीटर बिशप की माँ है, जो वो परेशान हो के मतलब कुछ मेंटल इशू या कुछ भी जो इशू चल रहा होता है उसके कारण वो सुसाइड कर लेती हैं एंड जो है वाल्टर को एक तरह से जेल हो जाता है 14-15 साल का। एक इनके लैब में कुछ इनह्यूमन एक्टिविटीज़ हुई थी, तो इसके कारण अब ये 15 साल तक जेल मतलब मेंटल इंस्टीट्यूशन में रह रहे हैं। फिर अचानक से बहुत ज़्यादा केस बढ़ने लगता है तो क्या होता है कि ओलिविया जो है, ओलिविया का एक्चुअली एक बॉयफ्रेंड था ओलिविया डॉनम का, तो उसको बचाने के लिए एक्चुअली डॉक्टर वाल्टर को ये लोग मेंटल इंस्टीट्यूशन से लाते हैं। उसी के साथ पीटर बिशप भी वापस फिर डॉक्टर वाल्टर की लाइफ में एक तरह से आ जाता है। एक्चुअली ये लोग आपस में बात नहीं कर रहे होते हैं, पीटर बिशप एंड डॉक्टर वाल्टर, ड्यू टू सम रीजन्स। तो इस तरह से अब ये लोग साथ में काम करने लगते हैं। तो काम करते करते बहुत सारा केस सॉल्व होते होते लास्ट में ये एक्सपोज हो जाता है कि जो
पीटर है वो इस टाइमलाइन का नहीं है, पीटर को वहाँ से लाया गया सेकेंड यूनिवर्स से। एंड पीटर ये जब पता चलता है तो बहुत ज़्यादा वो सैड हो जाता है, बहुत ज़्यादा वाल्टर पे गुस्सा हो जाता है, वाल्टर से बात करना छोड़ देता है। एंड फिर वो क्या होता है कि वो एनी हाउ जो है वो सेकेंड यूनिवर्स में जाके क्रॉस मतलब वो जाने के लिए बात करता है, तो वो सेकेंड यूनिवर्स में जाता है। बट वहाँ पे देखता है तो जो उसका रियल फादर है वो पूरा जो है जिम्मेदारी मानता है कि ये सब वो फर्स्ट वाले वाल्टर का गलती है। एंड वो एक तरह से इसके यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं, कर देगा जो है सेकंड वाल्टर फर्स्ट यूनिवर्स को जो है डिस्ट्रॉय कर देगा। एंड उसके लिए ये लोग मशीन एक डिज़ाइन था, उसका मशीन को बस एक्टिवेट करने के लिए उसका बिट्स एंड पीसेस इकट्ठा कर रहे थे। ये सब देख के जो है पीटर को बड़ा अजीब सा लगता है, तो पीटर क्या है वापस फर्स्ट टाइमलाइन में आ जाता है। एंड जब फर्स्ट यूनिवर्स में आ जाता है एंड वो आके वो मशीन वो भी मतलब इस जो पर्टिकुलर फिनोमेना है उसको रोकने के लिए कि जो है एक यूनिवर्स जो है डिस्ट्रॉय ना हो, हम किसी का भी ना हो, नॉर्मल सब चले, उसके लिए वो मशीन पे काम करने लगता है। एंड पीटर जब मशीन को एक्टिवेट करता है तो फर्स्ट उसको लाइक 15 साल बाद का जो इवेंट दिखता है एज पर जो टाइमलाइन चल रहा होता है उसके हिसाब से पूरा बहुत दोनों जगह पे बहुत ज़्यादा त्राही त्राही मचा है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई हैं। एंड ये वापस आके जो है बताता है पीटर कि मतलब ऐसा ऐसा सिचुएशन है, फिर दोनों लोगों को साथ में बिठा के फर्स्ट एंड सेकंड यूनिवर्स के लोगों को साथ में बिठा के, और ये जब बताता है तो उसको एक फाइनल सोल्यूशन ये भी रहता है कि वो खुद जो है टाइमलाइन से इरेज हो जाए, क्योंकि वही जो है मेन प्रॉब्लम उसी के कारण स्टार्ट हुआ है जो यूनिवर्स की फैब्रिक में दिक्कत है। तो ये हो रहा होता है तो वो एक तरह से टाइमलाइन से गायब हो जाता है पीटर। एंड ये लोग मिलके जो है अपने वर्ल्ड को फर्स्ट एंड सेकंड यूनिवर्स को हील करने में लग जाते हैं। बट क्या होता है कि पीटर जो होता है फुल्ली इरेज नहीं होता है टाइमलाइन से, वो उसकी जो एनर्जी है एक तरह से रहती है। एंड एनी हाउ जो किसी तरह से उसका जो एग्जिस्टेंट है कहीं सपने में कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली फॉर्म में दिखने लगता है। एंड ये चीज़ें जो है ऑब्जर्वर वो लोग भी नोटिस कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वर के इंटरवेंशन से ही ये जो है दिक्कत हुआ था। तो सितंबर को अदर ऑब्जर्वर जो होते हैं लीड वाले इनके, वो बोलते हैं कि जाके आप ये टाइमलाइन को ये सही करो, ऑब्जर्व मतलब पीटर को पर्टिकुलरली हमेशा के लिए गायब कर दो। तो सितंबर ये जाता है करने, बट वो उसके अंदर एक तरह से नॉर्मल ऑब्जर्वर का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि उनके पास ह्यूमन इमोशन लव एंड केयर ये नहीं होता है। बट जो सितंबर है उसके अंदर ये पर्टिकुलर चीज़ डेवलप हो जाता है। एंड क्या होता है कि वो पीटर को कम्प्लीटली इरेज नहीं करता है, तो इसलिए पीटर जो है वापस टाइमलाइन में आ जाता है। बट जब पीटर टाइमलाइन में आ जाता है तो उसमें सबसे बड़ा इशू ये होता है इसको कोई पहचान नहीं रहा होता, क्योंकि इसका मेमोरी भी इरेज हो गया होता है। अब ये पहचान नहीं रहा होता है, इसको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होने लगता है कि मतलब कोई पहचान नहीं हो रहा क्या करे। तो वो बार बार किसी तरह से एनी हाउ कोशिश करके किसी तरह से अपना रिक्वेस्ट करता है वाल्टर से कि मेरी हेल्प कर दो फर्स्ट यूनिवर्स के। तो जब इधर से नहीं होता है तो वो सेकंड यूनिवर्स के वाल्टर से किसी ओलिविया से जो है रिक्वेस्ट करके कि उसको सेकंड यूनिवर्स के वाल्टर से मिलना है। एनी हाउ ये सेकंड यूनिवर्स के वाल्टर को अपनी माँ के थ्रू मिलता है, बट वो भी मतलब कुछ हेल्प ज़्यादा कर नहीं पा रहा था, वो भी बहुत ज़्यादा दोष इन्हीं लोगों को दे रहा था। फिर जो ह्यूमन शेप शिफ्टर का भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, तो इसी तरह से सब चल रहा होता है। तो फिर उसकी माँ जो सेकेंड यूनिवर्स वाली माँ है एंड वाल्टर जो सेकेंड यूनिवर्स के आपस में बात करते हैं, तो एक तरह से जो सेकेंड यूनिवर्स की माँ है उसकी और फर्स्ट यूनिवर्स के वाल्टर से आके रिक्वेस्ट करती हैं कि आप जो है पीटर का हेल्प करो। एंड उसके बाद ये लोग साथ में काम ही कर रहे होते हैं यूनिवर्स को हील करने का। तो इस तरह से जो है इनका काम चलता रहता है। अब यहाँ पे जो है मेन कैरेक्टर आता है विलियम बेल का। वो जो है डेविड रॉबर्ट जोन्स को लगा देता है, क्योंकि वो जो है एक टाइम पे जब विलियम बेल एंड वाल्टर बिशप जो साथ में जब काम कर रहे होते हैं तो इन्होंने, क्योंकि जैसे दोनों टाइमलाइन में एक तरह से पीटर का डेथ हो जा रहा होता है, तो डॉक्टर वाल्टर बहुत ज़्यादा परेशान होके वो बोलता है कि मुझे ऐसा यूनिवर्स चाहिए ही नहीं, हम लोग खुद का यूनिवर्स बनाएंगे। बट ये जो है एंड इसका कैपेबिलिटी भी डॉक्टर वाल्टर के पास आ जाता है। बट डॉक्टर वाल्टर इन सबसे डर के वो बोलता है विलियम बेल से कि मेरा जो है दिमाग का कुछ पार्ट काट दो। इस तरह से वो जो है आइडिया ही वहाँ से ख़त्म हो गया था। बट जो है ये आइडिया जो है विलियम बेल क्या होता है कि वो बूढ़ा होने लगता है, बहुत सारा रोग
से त्रस्त होने लगता है। तो वो सोचता है कि जब इतना ज़्यादा पीड़ा है, भगवान इतना सारा दे रहा है पीड़ा, तो हम क्यों ना ये सृष्टि ही खत्म कर दें, हम खुद का अपना सृष्टि बनाएं। अब विलियम बेल इस आइडिया पे काम करने लगता है। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है, जब वर्ल्ड जो पीटर है वापस जब टाइमलाइन से इरेज होता है, तो उस टाइम ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो बहुत सारे इवेंट हो चुके होते हैं, एक्चुअली वो रिवर्स में हो जाते हैं, कि टाइमलाइन भी पीछे हो जाता है। तो इस तरह से, बट ये इवेंट सिर्फ पीटर को याद रहते हैं। तो अब विलियम बेल जो है अपनी इस आइडिया पे काम कर रहा होता है। तो उसमें मेन उसका जो एलाई होता है डेविड रॉबर्ट्स जोन जो होता है, जो एक्चुअली जब टाइम ट्रेवल पीटर किया होता है उसमें फर्स्ट वाले में वो उसको एक तरह से मार चुके होते हैं लोग, बट सेकेंड में वो अभी भी जिंदा रहता है, क्योंकि ये जो है टाइम ट्रेवल करके पीछे जा चुके हैं। तो सेम इवेंट ऑकर हो रहा है। एंड डेविड रावल जो सब तरह का रिसोर्स इकट्ठा कर लिया होता है कि अब चलो एक तरह से अब जो है बिग बैंग का जो है कॉन्सेप्ट लगाया जाएगा, एंड दोनों यूनिवर्स को मिला के अब एक नया यूनिवर्स बनाया जाएगा उनको कोलाइड करके। पर जिस अब ये टाइमलाइन पता भी चल जाता है, क्योंकि उस टाइम दोनों यूनिवर्स के लोग मिलके काम कर रहे होते हैं। तो जिस टाइम ये इवेंट होने वाला होता है, उसी टाइम जो है जो टाइम मशीन होता है उसको पीटर ऑन करके जो है यूनिवर्स के बीच का जो फैब्रिक का जो होल होता है वो बंद कर देता है। तो रॉबर्ट्स जोन का जो इस टाइम का जो है इवेंट वो फेल हो जाता है। बट और ये जाके वो विलियम बेल से शेयर करता है कि फिर से जो है पीटर एंड ओलिविया ने जो है उनका मिशन जो है फेल कर दिया, ये सेकेंड टाइम, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसके पहले भी हो चुका था। तो विलियम बेल बोलता है कोई बात नहीं, इसमें जो है पीटर का सेक्रीफाइस होगा, तभी ये जो है इवेंट कंप्लीट होगा। एंड बोलता है कि जाके आप पीटर को ख़त्म कर दो डेविड रॉबर्ट्स जोन्स से। तो वो जाता है पीटर को मारने, बट वहाँ पे पता चलता है कि इसी का ही जो है डेथ है, यही सेक्रीफाइस रॉबर्ट्स जोन का ही सेक्रीफाइस होना उसमें लिखा था। एंड उसके बाद जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद विलियम बेल जो है जो यूनिवर्स को कोलाइड करने के लिए जो है अपना मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, उस चैन रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। उसमें एनर्जी सोर्स जो होती है ओलिविया होती है, एंड ये इसको पता नहीं होता है। एंड जब लास्ट में अभी तक किसी को ये नहीं पता था, क्योंकि विलियम बेल के बारे में ये कहा गया था कि इसका जो है एक एक्सीडेंट में जो है डेथ हो गया था। बट जब ये सब जो स्ट्रक्चर जो पैटर्न देखने के बाद वाल्टर बिशप ने बोला कि विलियम बेल जिंदा है, एंड उसकी खोज में जो है वो विलियम बेल तक पहुंच जाता है। तो वहाँ पे वो ट्रैप्ड हो जाते हैं। वाल्टर वाल्टर बिशप एंड विलियम बेल एक जगह होते हैं। तो फिर वो पूरा कहानी वो रिकैप करके बताता है विलियम बेल की देखो ऐसा ऐसा बात था, ये आपका आइडिया था, एंड ये वो। एंड फिर वाल्टर को खोजते खोजते फिर पीटर बिशप एंड ओलिविया ये लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पे पहुँचते हैं तो फिर वो विलियम बेल को गोली मारने वाला होता है पीटर। तो विलियम बेल बोलता है कि मुझे मार दो, कोई दिक्कत नहीं, ये तो चैन रिएक्शन स्टार्ट हो गया, ये तो होके रहेगा, क्योंकि जो एनर्जी सोर्स है वो ओलिविया खुद है। तो ये सब चल रहा होता है, तभी तक वाल्टर ने जो है बंदूक उठा के ओलिविया को हेडशॉट मार देता है। इसके इसके कारण क्या होता है कि जो चैन रिएक्शन था वो रुक जाता है और यूनिवर्स कोलाइड करने से बच जाता है। एंड बट उसके बाद क्या होता है, क्योंकि ये कोटैक्सीफेन एक जो ड्रग्स होता है उसका जो है इस पे यूज किया गया होता है, इसके कारण जो है गोली का असर जो है जब गोली निकाल दिया जाता है तो ये एक तरह से ओलिविया बच जाती है। एंड ये लोग साथ में अच्छे से हंसी खुशी से रहने लगते हैं। एंड बाद में उनकी एक बेटी होती है। जब बेटी होती है जिस टाइमलाइन में, उसके बाद उसी टाइम क्या होता है जो ऑब्जर्वर्स होते हैं उनका मेन जो है काम आता है। ऑब्जर्वर्स वो होते हैं कि जैसे ये शुरू से आखिर तक इवेंट को एक तरह से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि किस टाइप से इवेंट हो रहा है। एंड वो एक तरह से अटैक करना चाह रहे होते हैं कि वो एक तरह से ह्यूमैनिटी को ओवर पावर करना, क्योंकि वो एडवांस ह्यूमन बीइंग थे, वो विदाउट इमोशन वाले थे, वो मैक्सिमम अपना ब्रेन का कैपेसिटी यूज कर रहे होते। तो उसी टाइम जो है ये लोग अटैक कर देते हैं, जिस टाइम जो है ओलिविया एंड पीटर बिशप की लड़की होती है। अब अटैक करने के बाद क्या होता है कि पूरा सिनेरियो ही बदल जाता है। तो फिर उसके पहले ही सितंबर आके वार्न कर देता है डॉक्टर वाल्टर को, ये पर्टिकुलर इवेंट होने वाला है, दे आर कमिंग करके। तो ये सब हो जाता है। तो फिर डॉक्टर जो है वाल्टर होता है वो पर्टिकुलर इस चीज़ को कैसे क्योर करेंगे, कैसे इनसे लड़ेंगे, उस टाइप का कुछ सल्यूशन बना के उसको टेप में रिकॉर्ड करके रख देता है। एंड उस टाइम जो है एक तरह से क्वारंटाइन का प्रोसेस होता है, एम्बर किया जाता है। तो वो करके वो लोग एक तरह से एम्बर में फंस जाते हैं इस। एंड वो वहाँ पे वो 20 साल तक रहते हैं। एंड उसमें उनकी लड़की बाहर जो रहती है वो बड़ी हो जाती है।
बाद में उनकी लड़की ही इन लोगों को छुड़वाती है, अपने जो पापा को एंड उनके बाबा को, मतलब पिताजी के पिताजी को, इनको छुड़ाती है। तो इस तरह से फिर उसके बाद ये लोग काम करने लगते हैं, एक एक टेप को ढूंढते हैं कि कैसे क्या होता है। एंड बाद में पता चलता है कि इस टेप में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक सितंबर का जो लड़का होता है, वो उसका भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, क्योंकि वो भी मेन तरह से जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग जो यूनिवर्स का फैब्रिक था, उसमें एक ये भी पार्ट था, क्योंकि जो ऑब्जर्वर थे वो इस लड़के को टाइमलाइन से इरेज कर चुके थे, उसका डेथ जो है एक तरह से वो लिख चुके थे, बट जो है सितंबर के अंदर जो है लव एंड केयर जो आ गया था, इससे वो अपने बेटे को बचा लिया था एंड उसको जो है डॉक्टर वाल्टर के पास छोड़ दिया था जब ये लोग अटैक करने वाले होते हैं ऑब्जर्वर लोग। तो फिर उसकी बच्चे के मदद से एंड सितंबर की मदद से लास्ट में ये लोग क्या होता है कि ऑब्जर्वर को हरा देते हैं। एंड ऑब्जर्वर को हराते ऐसे हैं कि ऑब्जर्वर को एक तरह से मतलब जो पर्टिकुलर जितना भी जानवर, जितना भी वायरस ये सब यूज होता है लास्ट में यूज करते हैं एंड पर्टिकुलर टाइमलाइन में ये लोग आगे डॉक्टर वाल्टर एंड जो ऑब्जर्वर सितंबर का लड़का है वो लोग टाइमलाइन में आगे पहुंच जाते हैं। एंड पीटर एंड जो उनकी उसमें क्या होता है, इनकी पीटर की लड़की का भी डेथ हो जाता है। तो फिर उसके बाद जो है ये लोग बैक टाइमलाइन में आ जाते हैं एंड सब कुछ नॉर्मली जैसे जब ऑब्जर्वर अटैक किए थे उस सेम टाइम में आ जाते हैं, बट वाल्टर जो है वहाँ से इरेज हो जाता है। तो इस टाइप का कहानी यही था, पाँचों सीजन जो था। बहुत अच्छा वेब सीरीज़ है, आप लोग भी देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।